से आ रही है? मुजफ्फरनगर यूपी। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 होते हैं। जी। कौन कौन से पोर्शन होते हैं जिसको टेस्ट कर रहा मतलब कि रीजनिंग होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, करंट अफेयर होता है, लैंग्वेजेस होती है और सोशल साइंस होती है, साइंस होती है और मैथ्स होता है। आपने लैंग्वेज भी होते हैं उसमें अपने हिसाब से हाँ, चूज़ करना पड़ता जी। है। आपने कौन सा चूज़ किया? हिंदी मीडियम। हिंदी किया था तो उसके लिए हिंदी ग्रामर वगैरह भी पढ़ना जी। पड़ा, तो वो कैसे कवर किया था आपने? मतलब कि पीवाईक्यू से ही कवर हो गया था। पिछले साल के 5 इयर्स पीवाईक्यू बहुत ही हेल्पफुल रही। अच्छा, अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सॉल्व किया आपने? 160। 160 कर दिया। जी। कितने तुक्केबाजी होंगे? मतलब कि बस 15 या 20 मुश्किल से वरना 130 तो बिल्कुल इंशाल्लाह सही है। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन है जो आपको करके लगा हो कि टफ है? नहीं, इजी था सब कुछ। इजी था। जी। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका? मेरा ये सजेशन होगा कि मतलब कि पीवाईक्यू से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू ही सोल्व करें। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या नाम है? मेरा निशा। कहाँ से आई हैं? जाफराबाद। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? हमारा DLED का हुआ। इसमें ना 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। वो 170 क्वेश्चन जो होता है कौन कौन से एरिया को टच कर रहा होता है? बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी ऐसी नहीं होती। लेवल भी बहुत इजी था, सारा पढ़ा हुआ DLED की बुक है, उसमें से ही आया था सब। अच्छा, आपको ना सबसे इजी कौन सा पर्सन लगा? टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स वाला? टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग बहुत एप्टीट्यूड अच्छा। कहाँ से तैयारी किया था आपने? बुक से से- शफीकुर रहमान की बुक है, उसी से तैयारी। अच्छा, करंट अफेयर बच्चे बता रहे थे कि ज़्यादा मतलब फोकस करना पड़ता है, तो उसको भी आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी बेसिक ही आया था। जो अभी हाल फिलहाल की चीज़ें हुई हैं उसी में से ही। तो आपने ये चीज़ों को हाल फिलहाल में जो भी है उससे अवेयर कैसे रह रही थी? वीडियोस देखती थी, न्यूज़ पेपर फॉलो करती थी या किसी का लाइव लेक्चर? मैंने बुक से स्टडी की है। अच्छा, बुक से स्टडी किया। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका कि उन्हें कि कैसे ये जैसे कि शफीकुर रहमान की है, वो ज़्यादा अच्छी बुक है, और बाकी आप अपना करंट और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ें तो हो जाएगा फिर। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ। क्या नाम है? कहाँ से आ रही हैं? शाइन बाग। किस चीज़ का पेपर हो रहा था? DLED। अच्छा, इसमें ना कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 170। अच्छा, 170 क्वेश्चन में से कौन कौन से पोर्शन इंक्लूडेड होते हैं उसमें? मतलब किस टाइप के? मतलब जीके होता है, करंट सारे होते हैं, जीके, करंट अफेयर और मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, सोशियोलॉजी। मैंने सोशल साइंस लिया था, तो मतलब मेरा तो सोशल साइंस और हिंदी लैंग्वेज लिया था। हिंदी लैंग्वेज स्किल आता है, लैंग्वेज, और ये सोशल साइंस, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये सब आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, रीजनिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ों को आपने कैसी तैयारी किया था? एक बुक लिया था शफीकुर रहमान, उससे किया था जामिया में। अच्छा, तो वो बुक जो है उससे आपने सारी चीज़ों को कवर किया था, तो वो कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में? बहुत हेल्प, उसमें तो बहुत क्वेश्चन, कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन उनसे ही आया है। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन। तो जो लोग नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका जिसको वो करके अच्छा स्कोर कर सके? हाँ, उससे बुक से भी करे और पिछले साल के पेपर से भी बहुत क्वेश्चन आए थे उसमें से भी, और ये शफीकुर रहमान से बहुत कुछ आए थे। कोई ऐसा पोर्शन जो टफ लगा हो अभी? मतलब टफ तो था नहीं, सही था, बस थोड़ा और तैयारी मेहनत करती तो और अच्छे से हो जाता। अच्छा, जो सबसे इजी लगा कि हाँ ठीक है, जो पूरे इस पोर्शन के सभी क्वेश्चन को आपने कर दिया? वो मतलब करंट अफेयर मुझे थोड़ा इजी लगा, क्योंकि मैंने कर रखा था, 6 मंथ का कर रखा था मैंने। अच्छा, जो बच्चे ना DLED की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन दीजिए आप कि वो कैसे चीज़ों को कवर करें। करंट अफेयर अगर करना है तो मंथली करें या वीकली करें या डेली करें? हाँ, मंथली करें, 6 मंथ का बस। 6 मंथ। तो हाँ, जिस साल से कर रहे हो उसका 6 मंथ कर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समर गफ्फार है, कहाँ से आए हैं? जैतपुर खड्डा कॉलोनी। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? DLED इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 170। 170 में वो कौन कौन से पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 170 में हमारे ज़्यादा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, करंट अफेयर से आता है। अच्छा, तो आपने इन सारी चीज़ों को कैसे कवर किया था, तैयारी कैसे किया था? मैंने करंट अफेयर को फेसबुक पे फेसबुक पे एक आईडी है, मेरी इच्छा सबको सुविधा। मैंने करंट अफेयर वहीं से अपना कवर किया था, और टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादातर अपने स्कूल के टीचरों से पूछा था, और उसका एक चैनल भी है, खान सर पढ़ाते हैं, उस पर उनसे पूछा था। अच्छा, अभी आप ना पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं 170 में, कितना टोटल सॉल्व किए हैं? 170 में से मैंने मैक्सिमम 115 तक सॉल्व किया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे 100 सही होंगे। अच्छा, ये 115 जो सॉल्व किए हैं उसमें से कौन ऐसा सेक्शन था जिसको आपने छोड़े 55 क्वेश्चन? मैंने मैथ का ज़्यादा छोड़ा, क्योंकि मैथ ज़्यादा दिमाग एकदम घुमा फिरा के क्वेश्चन था, और साइंस में कुछ क्वेश्चन थे जो बेमेल थे, और वो भी बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ था।
जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे डीएलएड के लिए, उनके लिए कोई सजेशन, कोई गाइडेंस होगा आपका कि वो चीज़ों को अच्छे से कवर करके आप ही की तरह 110 करके सेफ जोन में आ सके डीएलएड के लिए? जो अगले साल मतलब अगर डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो अपने से अपनी मतलब 3 साल या 4 साल प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कर लें, क्योंकि उनको सॉल्व करने से हमारे एग्ज़ाम में बहुत मदद मिल जाती है। और जैसे मैंने भी 3-4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो मेरे इसमें मतलब आज के डीएलएड के एग्ज़ाम में उसमें 3 से 4 क्वेश्चन टकरा गए, और यानी 2022 के ज़्यादा क्वेश्चन आए और 2021 के मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आए थे। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या नाम है? मंतशा। कहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या नाम है? फाइमा। कहाँ से आएंगे? मुजफ्फरनगर। किस चीज़ का पेपर हो रहा था? डीएलएड। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें? मॉडरेट। मतलब कौन कौन से सेक्शन को टच करता है इसमें क्वेश्चन का? इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये साइंस, नेचुरल साइंस। टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह हो गया या जनरल अवेयरनेस की बात हो गई, इन सारी चीज़ों को आपने कैसे कवर किया था? पेपर इजी लैंग्वेज में था तो इसलिए अच्छे से कवर हो गया। आप तैयारी कैसे की थी? तैयारी मैंने शफीकुर रहमान की बुक से की थी, उससे ही क्वेश्चन। अच्छा, अभी आप बहुत सारे बच्चे ऐसा बता रहे थे कि करंट अफेयर वाला पोर्शन जो होता है वो मेजर पोर्शन होता है, इसको फोकस करना ज़रूरी होता है, तो आपने करंट अफेयर कैसे फोकस किया था? मैंने सिर्फ ओनली 6 मंथ्स के करंट अफेयर वीडियोज़ देखी थी। हाँ जी। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन, कोई गाइडेंस होगा? यही है कि बस 6 महीने तक करंट अफेयर करते रहें बस। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। क्या नाम है? शाजिया। किस चीज़ का पेपर था? मेरा डीआईएड का एग्जाम। सभी कोर्स में डाल दिया जामिया के? हाँ उस दिन जी। भी- उस नहीं दिन- नहीं, मैंने सिर्फ 3 में डाला, बीआईआईबी, बीए प्रोग्राम और डीआईएड। अच्छा, अभी डीएलएड वाला जो पेपर हो रहा था इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है आपने कहाँ से कवर किया था? मैंने 5 साल के पीवाईक्यू वो भी शफीकुर रहमान में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। अगर पीवाईक्यू वो पढ़ के जाएंगे ना तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ इस बात को कि उस बच्चे का आ जाएगा। आपने टोटल कितना सॉल्व किया है? मैंने तो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन छोड़े, 160 किए हैं पूरे, और मैंने 160 बिना तुक्के के किए हैं। मैक्सिमम बस 5 क्वेश्चन तुक्के से होंगे। अच्छा, और बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम आएगा। नेक्स्ट ईयर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन, कोई गाइडेंस होगा? बस ये कि शफीकुर रहमान की बुक को बार बार पढ़े, बीच में से भी क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं कि पीवाईक्यू में से ही थे, बीच में से भी क्वेश्चन थे, तो शफीकुर रहमान को कम से भी कम 6 महीने दे उस बुक को और 2 से 3 बार उसका रिवीजन करें। कहाँ से आई हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। अच्छा, चलिए, मैं आशा करूँगा और दुआ करूँगा कि आपने अगर 160 क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं, होना। मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरा आएगा ही। चलिए, इंशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं गफूर नगर यहीं पास में रहता हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था अभी आप? डीएलएड का। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथ्स, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पोर्शन ना जो ज़्यादा टफ बना दिया हो क्वेश्चन में? नहीं, बहुत ईजी था, सब कुछ बहुत ईजी कोई था। ऐसा एरिया ना जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो? मतलब करंट अफेयर्स अगर जिसका तैयार नहीं है ना तो वो उसका ये है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है नई शिक्षा नीति जो है NEP उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी बहुत ईजी। थोड़ा साइड हो जाए, लोगों को जाने दे, इधर हो जाए। हाँ, अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन होगा आपका ताकि वो अच्छा कर सके स्कोर? वो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। अगर कितने सालों का? 4 से 5 सालों का तो देखें। अच्छा, वो 4 से 5 सालों का आपने सॉल्व किया था क्या? सॉल्व तो नहीं करा था, बस थोड़ा बहुत देखा था। थोड़ा बहुत देखा था। हाँ। वो कितने हेल्पफुल रहे एग्जाम हॉल वो में? बहुत ज़्यादा रहे, ऐसा लग रहा था वही सब कुछ आ गया वापस से। अच्छा, लास्ट में मैं कहूँगी ना 1 वर्ड में ना आप उनको बोल दो कि करंट अफेयर, GK GS या रीजनिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, तो आप किस पे कहेंगे फोकस करो आप? मैं कहूँगा करंट अफेयर्स पे करो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है। बाकी आप करंट अफेयर देखते रहो, मतलब डेली मत देखो, आप वीकली मंथली सेशंस देख लो। नॉर्मली जो होते हैं 25 मिनट्स के होते हैं सेशंस, वो आप देख लो, वही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।